बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का प्लान था, तो आज आप खबर सुन लें। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि इमरान खान की रहाई पर जो उनका परवाना है रहाई का, उस पर दस्तखत किए जा चुके हैं। ये दस्तखत किसने किए, मामला क्या है, और ट्रंप का पैगाम, जो आने वाले नए सदर हैं अमेरिका के, उनका पैगाम भी अडयाला जेल पहुंच चुका है। एक अहम तरीन मुलाकात की गूंज है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखी जाएंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से फिर खबर आपको देनी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा खड़ाक किया है, बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। फिर मरियम नवाज, जनाब, उनके भी आखिरी दिन शुरू हो गए हैं और एक अहम वारदात आज मरियम नवाज के खिलाफ भी डाल दी गई है। उस हवाले से भी आपको एक बड़ी खबर देनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपको सबसे पहले मरियम नवाज के हवाले से खबर दे देता हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनको जिस तरह से वज़ीर-ए-आला लगाया गया, बारगेनिंग के तहत, वो सारा कुछ आपने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो है अमेरिका जा रहे हैं। मरियम नवाज भी अपने वालिद साहब को ज्वाइन कर लेंगी। कोशिशें क्या की जा रही, कोशिशें ये की जा रही हैं कि ब्रीफिंग्स दें हम अमेरिका को, हम सऊदी अरब को बताएं कि इमरान खान वापस आ रहा है और वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इमरान खान दोबारा आएगा तो ये काम करेगा, वो काम करेगा, तो खुदारा हमें इमरान खान से बचा लें। तो इस वक्त के बेसिकली जो है वो नून लीग के अंदर कोशिशें की जा रही हैं। सफ़े मातम जो है वो बिछा हुआ है। और फिर जो चीनी सफ़ीर हैं जनाब, उनको भी दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी एक बड़ी धड़ाड़ जो है वो पैदा हो चुकी है कि उन्होंने कुछ ऐसे ज़ुबान इस्तेमाल की है चीनी सफ़ीर ने, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने उसके ऊपर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उनको जनाब अपने दफ्तर में भी तलब कर लिया गया है कि उनके सामने कुछ उनसे सवाल और जवाब जो है वो किए जाए। चलें, अब मरियम नवाज की खबर दे देता हूं कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए पेशावर के थाना शर्की में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब दरख्वास्त क्या मरियम नवाज के खिलाफ दायर की गई है वो आपके सामने जनाब मैं रख देता हूं कि एक जो है वो वकील है, उन्होंने कहा कि मौरखा 28/10/2024 को डिस्ट्रिक्ट पेशावर में कोर्ट पेशावर में अपने ऑफिस में मौजूद था कि टीवी पर मुलजमा का बयान आया कि मेरे महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को ख़त्म करना चाहिए। इमरान खान को ख़त्म करने के खिलाफ मरियम नवाज ने जनाब ये बयान दिया। यहाँ इस बात का अमर ज़रूरी है कि इससे पहले भी मुलजमा ने यही बयान दिया था जिस पर हमारे महबूब कायद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी पर हमला हुआ था। तो ये लिहाजा इमरान खान पर हमला प्लॉट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो मरियम नवाज को उस सारी सूरत हाल में उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए कि ये रिपोर्ट में देरी इस वजह से हुई कि साहिल इस इंतजार में था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस बयान का नोटिस लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करें, मगर मौसूफ ने ताहाल अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसलिए दरख्वास्त हाज़िर की जरूरत लाहक हुई है। तो इस वजह से इन पर FIR रजिस्टर्ड करके करारदाद को वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स या ख्वाब मर्द हो या औरत कानून अपने हाथ में ना ले। अली ज़ुबान साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान के एडवोकेट हैं और जो KPK की बार काउंसिल है उसके वो मेंबर भी हैं। तो जनाब उन्होंने ये मरियम नवाज के खिलाफ थाना मशरकी में KPK के अंदर जो है वो जनाब ये दरख्वास्त दायर कर दी है। अब आगे जाते हैं। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के आते ही कुछ बड़े बड़े खड़ाक इस वक्त हो रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो उम्रे के लिए वहां पर गए थे सऊदी अरब में और अब उनका दौरा मुकम्मल हुआ, अब वो पाकिस्तान जनाब आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की। वहां पर भी उनके वो जो मॉडल था उस मॉडल को मुतारिफ करवाया गया चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने। और फिर जो जनाब एक कमेटी बनाई गई थी जिससे काजी फायद ईसा ने 12 जुलाई के फैसले के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को उस कमेटी से जनाब निकाल दिया था। तो अब दोबारा ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसका फिर सरबराह कल रात मुकर्रर किया, जो खबर मैंने आपको दी थी। अब आपको एक और बड़ी खबर देता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये है कि चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम तैनातियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद यासीन को अपना नया सेक्रेटरी और मोहम्मद आरिफ को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिया है और नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा।
जाएगा, यानी कि उखाड़ पुछाड़ का सिलसिला जो है वो जनाब जारी है। तो यानी कि काजी फाइज ईसा का जो उनकी बाकियात इदारे में रह चुकी हैं, चाहे वो मीनुद्दीन की शक्ल में हो, चाहे वो नईम अख्तर अफगान की शक्ल में हो, चाहे वो एडहॉक जजेस की शक्ल में हो, चाहे वहाँ पर इदारे के अंदर बैठे ऑफिसर्स हों, उनको अब निकालने का सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है कि अब हुकूमत ये सोच रही थी, हुकूमत ये चाह रही थी कि हम जो है वो अमीनुद्दीन को जो आईनी कमेटी का सरबराह लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा मामला अब हरगिज़ नहीं होगा। अब बिलावल भुट्टो और जनाब नून लीग के दरमियान भी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। जो जुडिशल कमीशन का जो 4 रुकनी पार्लियामेंटेरियंस उसमें पहली बार शिरकत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नाम गए हैं, उमर अयूब और जनाब दूसरे शिबली फराज साहब हैं, और पीपल्स पार्टी ने 2 नाम दे दिए हैं, एक बिलावल भुट्टो साहब ने अपना नाम दिया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर झगड़ा ये है कि नून लीग का नाम जो है वो शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी कहते हैं इसके अंदर हमारा ही नाम जाएगा ताकि हम ही सारे सूरत हाल को टेक ओवर कर सके। तो मरियम नवाज के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि जनाब आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करें, पीपल्स पार्टी आ रही है और आपको अब घर जाना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो को नया वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक्टिव कर दिया गया है। इसी वजह से वो बढ़ चढ़ कर आगे बोल रहे हैं, चाहे वो 26वीं आनी तरमीम हो, चाहे वो 27वीं तरमीम हो, सारा कुछ इस वक्त बिलावल के हैंड ओवर कर दिया गया है। अब मामला आगे बहुत बढ़ चुका है। इमरान खान साहब की रिहाई रोकना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इमरान खान को अब ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकते। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो रिहा हो गई, उनकी बहनें रिहा हो गई। इंसाफ आपने देना है। 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी है, ट्रंप आ गया तो फिर ये बार बार कहा जा रहा है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा कि फिर एक फोन कॉल आएगी और इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अब इस्टेब्लिशमेंट यहां पर यह तासुर देना चाहती है कि हम ये तासुर दें कि हमने अमेरिका के दबाव में आकर इमरान खान को नहीं छोड़ा। वो चाहते हैं कि इमरान खान बराह रास्त उनके साथ कोई डील कर ले, वो 2-3 साल सियासत से दूर हो जाए और मुल्क छोड़कर चला जाए। इमरान खान साहब उनके साथ डील करने को तैयार नहीं है। कल अलीमा खान साहिबा ने ये पैगाम भी दे दिया कि खान साहब ने कहा कि ख्वाब मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर डाल दिया जाए, मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा। बाकायदा तौर पर खान की जानिब से ये बयान जो है वो दे दिया गया। अब आपको मैं जो खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन को खत लिखा, इमरान खान की रिहाई का उस पर मुतालबा किया। अब जनाब पाकिस्तान के अंदर एमएनएस ने 160 अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान की रिहाई के लिए लिखे गए खत का जवाब में उन्होंने शहबाज शरीफ को यह खत लिखा है और इमरान खान ने उन्होंने कहा कि इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की, तो लिहाजा जो बाइडेन को खत लिखा जाए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है और यह भी करार दिया जाए। ये खत में बेसिकली बताया जा रहा है। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नास्तनौली, खालिद मक्सी और दीगर शामिल हैं। और जनाब ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है कि कौमी असम्बली के अरकान ने खत में लिखा कि हम बहैसियत रुकने कौमी असम्बली ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें और पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। खत में कहा गया कि इमरान खान की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ नासिर जो है वो अदा कर रहे हैं और अमेरिका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के खिलाफ गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हैं। और अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में यह भी कहा कि इमरान खान ने इंतशारी सियासत से 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया था, तो लिहाजा ये उनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। तो इनके ये खतूत बता रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान विल बी रिलीज सोन, इमरान खान इज कमिंग बैक, इमरान अहमद खान न्याजी वापस आ रहा है। तो अब जनाब हुकूमत की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। अब अडयाला जेल में एक पैगाम गया है, इमरान खान की रिहाई के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। जनाब पीटीआई के साजिद बरकी और आतिफ खान जो हैं उनकी पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों के एक ग्रुप के साथ लॉरा ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर से मुलाकात हुई है। अब लॉरा ट्रंप जो हैं वो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की जनाब उनकी एहलिया हैं, तो वो पाकिस्तान की सूरत हाल और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक से उनको आगाह किया और लॉरा ट्रंप की वफ्द को उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई। ये बड़ा अहम बात है कि उन्होंने लॉरा ट्रंप ने यकीन दहानी भी करवाई। अब ट्रंप आता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है कि लॉरा ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर हैं, उनके साथ पीटीआई के लोगों की मुलाकात हो रही है। अब देखते हैं ये मामला जो है किस जानिब जाता है और कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ट्रंप आ रहा है 5 नवंबर को, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकते हैं और एक फ़ोन कॉल आ जाएगी। तो उसके ऊपर जनाब अमरीकी महकमा खारजा ने इसके ऊपर अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर इमरान खान की रिहाई में कोई हकीकी बात नहीं है। कई बार साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है, अमेरिका ने नहीं करना है। मैथ्यू मिलर उनकी तर्जमान है अमेरिकी महकमा खारजा के, उन्होंने जनाब इस सारी सूरत हाल में अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया है। लेकिन ये चीखें बता रही हैं, ये शोर बता रहा है, ये सारा जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है वो बता रहा है कि इमरान खान जो है वो वापस आ रहा है।
تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا اپنے لازمی ہے لکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.